Assalamu alaikum viewers, welcome to my YouTube channel Consult Biology by Hassan. Today the topic of discussion is about factor affecting rate of enzyme action. इससे प्रीवियस हमने अपना जो टॉपिक था एक्टिवेशन एनर्जी वाला उसको कंप्लीट कर लिया है। आज ये हमारा न्यू टॉपिक है और ये एंजाइम को समझने के लिए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप इसको ध्यान से समझिएगा, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा इस टॉपिक में। आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टॉपिक का नाम है फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ एंजाइम एक्शन। इस बात को करने से पहले सबसे पहले आप एक बात समझ लें कि रेट क्या होता है। इसमें रेट का जिक्र आया, सबसे पहले हम समझ लेते हैं रेट क्या होता है। सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स कैटलाइज्ड इन अ यूनिट टाइम। सबस्ट्रेट जो हैं जो कि क्या करेंगे, जो कि एंजाइम की एक्टिव साइट पे आकर अटैच होंगे, वो जो मॉलिक्यूल हैं किसके सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल्स हैं वो कैटेलाइज्ड होंगे एंजाइम में इन अ यूनिट टाइम। एक टाइम पे कितने सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल एंजाइम के साथ अटैच होंगे, रिएक्शन करेंगे, कैटेलाइज होंगे, उसको हम बोल देंगे इसका रेट। ठीक हो गया। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स कैटेलाइज्ड इन अ यूनिट टाइम। सबस्ट्रेट के जो मॉलिक्यूल्स हैं जो एक यूनिट टाइम के अंदर कैटेलाइज्ड होंगे उनको हम उसका रेट बोल देंगे। ठीक है, ये आपके पास एक छोटी सी एग्जांपल है। एग्जाम्पल क्या, इसको समझने के लिए हमारा एक कॉन्सेप्ट है। मिसाल के तौर पे आपके पास कोई एंजाइम है, ठीक है, और वो क्या कर रहा है, वो एक सेकंड के अंदर 100 मॉलिक्यूल्स सबस्ट्रेट के कैटेलाइज कर रहा है। एक एंजाइम एक सेकंड के अंदर 100 मॉलिक्यूल्स को कैटेलाइज कर रहा है सबस्ट्रेट के, और दूसरा एंजाइम एक सेकंड के अंदर 200 मॉलिक्यूल्स ऑफ सबस्ट्रेट को कैटेलाइज कर रहा है। अब इन दोनों में फ़र्क है, ठीक है। इसका जो रेट है वो लो है, इसका रेट उसके मुकाबले हाई है। तो आज के पूरे टॉपिक में पूरी डिस्कशन हमारी इस बात पे होगी कि क्या चीज़ें हैं कि जो जिसकी बेस पे हम कह रहे हैं कि इसका रेट लो है और इसका रेट हाई है। क्यों इसका रेट लो है और इसका रेट हाई है, कौन से इसमें फैक्टर इन्वॉल्व हैं, ठीक है, कि जिसके बेसिस पे हम कह रहे हैं कि इस एंजाइम का जो रेट ऑफ सबस्ट्रेट का कैटेलाइज का है वो लो है। तो इसके पीछे कोई फैक्टर्स हैं, 4 फैक्टर्स हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। सबसे पहला जो फैक्टर्स है इसको मैं रेज कर रहा हूँ। सबसे पहला जो फैक्टर है आपके पास टेम्परेचर है। वो टेम्परेचर जो है, अगर टेम्परेचर आपके पास इंक्रीज होएगा तो आपके पास जो रेट है वो भी क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो एंजाइम जो है, एंजाइम ज्यादा सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल्स को कैटेलाइज करेगा। ठीक है, ये तो हो गया टेम्परेचर का रेट इंक्रीज करने से जो आपके पास रेट है किसका, सबस्ट्रेट का कैटेलाइज होने का, वो भी इंक्रीज हो जाएगा। अब इधर ये तो हमें पता है कि टेम्परेचर से इंक्रीज हो जाएगा रेट, पर हमने समझना ये है कि क्यों, वाई। इसकी रीजन हमने देखनी है कि टेम्परेचर से किस तरह रेट इंक्रीज होता है। तो इसके लिए हमें एक एंजाइम की डायग्राम ड्रॉ करनी पड़ेगी। सबसे पहले सबस्ट्रेट आपके पास कोई, ये आपके पास एक एंजाइम है, ठीक है, ये आपके पास एंजाइम है, और एंजाइम के पास आपको पता है अमीनो एसिड्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, एटम्स हैं, ठीक है, एक ही नाम है ये सारी चीज़ों का, ठीक है, मॉलिक्यूल्स हैं, ये अमीनो एसिड मॉलिक्यूल है, अमीनो एसिड। और उसके बाद ये जो है आपके पास, ये क्या है, ये आपका सबस्ट्रेट है। सबस्ट्रेट के अंदर भी एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। तो क्या होगा जब आपके पास हीट है, टेम्परेचर है, वो इंक्रीज होगा। टेम्परेचर जब ये एरो रिप्रेजेंट कर रहा है कि टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है, हीट इंक्रीज हो गया है। टेम्परेचर जब इंक्रीज हुआ है, ये जो एटम्स हैं, ये मॉलिक्यूल्स हैं, क्या हुआ, इनकी मॉलिक्यूलर मोशन, मॉलिक्यूलर मोशन भी क्या होगी, इंक्रीज होगी।
टेम्परेचर बढ़ाया तो मॉलिक्यूलर मोशन भी इंक्रीज होगी, और उसके साथ साथ क्या होगा, ये जो आपस में मॉलिक्यूल्स हैं इनकी क्लूजन, आपस में टकराने की जो फोर्स है वो भी, सॉरी काइनेटिक एनर्जी भी इनकी इंक्रीज हो जाएगी। किससे? जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे। उसके साथ साथ क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो इनकी जो क्लूजन है, ठीक है, आपस में जो टकराएंगे ये कौन, मॉलिक्यूल्स, ये भी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, जब ये इंक्रीज होगी तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, इनका रेट भी, सबस्ट्रेट का कैटेलाइज होने का रेट भी इंक्रीज हो जाएगा। अब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, रेट इंक्रीज हो जाएगा। मिसाल के तौर पे एक एंजाइम है जो टेम्परेचर है 5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, उस टेम्परेचर पे वो 100 मॉलिक्यूल्स सबस्ट्रेट को कैटेलाइज कर रहा है। टेम्परेचर अगर आप 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ा देंगे, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, एक आपके पास एंजाइम है जो वर्क कर रहा है, कैटेलाइज कर रहा है, सबस्ट्रेट को कैटेलाइज कर रहा है 100 मॉलिक्यूल्स को 5 डिग्री सेल्सियस पे। अगर इस 5 डिग्री सेल्सियस को मैं कर दूं 10 डिग्री बढ़ा दूं, जो कितना हो जाएगा 15 डिग्री, 10 डिग्री बढ़ा दिया ना मैंने, 10 डिग्री मैंने जब बढ़ा दिया, टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, तो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं इनका रेट भी डबल हो जाएगा। मॉलिक्यूल्स का रेट डबल हो जाएगा जब टेम्परेचर को हम 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ा देंगे, टेम्परेचर का रेट डबल हो जाएगा। इस पॉइंट की समझ लगी है? तो जब आपने टेम्परेचर को बढ़ा दिया तो इसका जो रेट है सबस्ट्रेट का वो भी इंक्रीज हो गया। ठीक है, अब ये कब तक होगा, ये एक खास रेंज तक होगा। खास रेंज, जब उस रेंज पे आप पहुंच जाएंगे, उस रेंज को हम बोलते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर। इधर मैं नोट कर रहा हूं, ऑप्टिमम टेम्परेचर, OT। ऑप्टिमम टेम्परेचर पे जब पहुंच जाएगा ये टेम्परेचर, तो उस टेम्परेचर पे एंजाइम की जो एक्टिविटी है ना, वो एंजाइम 100% एफिशिएंट होगा और वो एक्टिविटी परफॉर्म करेगा। टेम्परेचर उससे बढ़ा देंगे तो एंजाइम की जो एफिशिएंसी है वो डिक्रीज होनी शुरू हो जाएगी। एंजाइम अपना जो काम है वो अच्छे तरीके से नहीं कर पाएगा, एंजाइम की एफिशिएंसी डाउन होनी शुरू हो जाएगी। ऑप्टिमम टेम्परेचर तक एंजाइम अपना 100% शो करता है। ठीक हो गया। उसके बाद एंजाइम जो है अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकता। अब ऑप्टिमम टेम्परेचर के बाद अब टेम्परेचर और ज्यादा बढ़ गया, ओवरहीट होगी, तो वो क्या होगा, उस केस में क्या होगा, इधर तो हमने देखा ना, आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो क्या हो गया, रेट इंक्रीज हो गया। अब हम एक और इस तरह की सिचुएशन देखेंगे और उसमें हम देखेंगे अगर टेम्परेचर हम ऑप्टिमम से ज्यादा कर दें फिर क्या होगा। आपके पास अगर ओवरहीटेड हो गया सिस्टम, टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो गया, तो ये जो सबस्ट्रेट है, ये जो सॉरी मॉलिक्यूल्स हैं, ये आपस में बॉन्ड के जरिए अटैच हुए हैं। एंजाइम के जो मॉलिक्यूल्स हैं, अमीनो एसिड्स हैं, वो बॉन्ड्स के जरिए आपस में अटैच हुए हैं। तो अगर ओवरहीटेड हो गया, टेम्परेचर बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया, ओवरहीट हो गया, टेम्परेचर बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया, तो ये क्या करेगा, ये जो बॉन्ड्स हैं ये आपके हो जाएंगे ब्रेक। इस बॉन्ड ने एंजाइम के स्ट्रक्चर को मेंटेन किया हुआ है। इस बॉन्ड ने एंजाइम को एक खास शेप में रखा हुआ है। अगर ये बॉन्ड टूट जाएंगे, बॉन्ड टूटेंगे तो एंजाइम हो जाएगा एक, इसके लिए वर्ड हम बोलते हैं डीनेचर हो जाएगा एंजाइम, डीनेचर। एंजाइम की शेप जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगी, एंजाइम की शेप डिस्टर्ब हो जाएगी, एंजाइम अपना काम नहीं कर सकेगा, वो डीनेचर हो जाएगा। ठीक है, ओवरहीटेड से एंजाइम का जो रेट है वर्क का वो लो इसलिए होता है कि उसके जो बॉन्ड्स हैं, ठीक है, वो ब्रेक हो जाते हैं, उसकी शेप जो है डिस्टर्ब हो जाती है। एंजाइम आपको पता है ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर होता है, टर्शियरी स्ट्रक्चर होता है, तो वो स्ट्रक्चर जो है वो मेंटेन नहीं कर पाएगा एंजाइम, और एंजाइम डीनेचर हो जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया ओवरहीट की वजह से टेम्परेचर अगर बहुत ज्यादा बढ़ गया तो एंजाइम क्यों अपनी जो एफिशिएंसी है वो लॉस कर देता है, खो देता है। इसको तो हमने देख लिया। अब ये जो सारी हमने बातें की है ना, इधर
कि 5 डिग्री से अगर हम 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दें तो क्या होगा। इस सारी बात को हम, ये मैंने आपके लिए ग्राफ बनाया है, इस ग्राफ की वजह से देखते हैं इंशाल्लाह। तो ये आपके पास एक ग्राफ है जिसको इधर रिप्रेजेंट किया गया। ये आपके पास वाई एक्सिस है और ये आपके पास एक्स एक्सिस है। वाई एक्सिस पे आपके पास रेट शो हुआ है, ठीक है, और जी एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे आपके पास, सॉरी, एक्स एक्सिस पे टेम्परेचर शो हुआ है। ये आपके पास 10 डिग्री सेल्सियस, 20, 30, 37, 40, 50 और इधर 20, 30, 50, 100, ये आपके पास रेट है। अगर आपने टेम्परेचर यहाँ से, मैंने रिप्रेजेंट किया, टेम्परेचर यहाँ से बढ़ाया तो एंजाइम का जो रेट है वो हो जाएगा 25 है फॉर एग्जांपल। सबस्ट्रेट के जो 25 मॉलिक्यूल्स हैं उसको एंजाइम कैटालाइज कर रहा है 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे। और अगर ये टेम्परेचर 10 डिग्री, मैंने बताया था 5 डिग्री है, तो अगर आपने इसको बढ़ा दिया, 10 डिग्री बढ़ा दिया, तो एंजाइम का जो रेट है डबल हो जाएगा। 20 से 30 हुआ तो 10 डिग्री बढ़ गया ना। 10 डिग्री जब बढ़ा तो ये आपके पास रेट हो गया, एंजाइम का, सबस्ट्रेट का जो रेट हो गया वो हो गया 50 हो गया। कब? जब आपने 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया। अब आपके पास हमारी बॉडी में जो एंजाइम वर्क करते हैं, ऑप्टिमम जो टेम्परेचर है उनका वो 37 है। जब ये 37 में पहुंचेंगे तो ये आपके पास शो किया गया है कि ये ऑप्टिमम पॉइंट है, ऑप्टिमम टेम्परेचर है, ऑप्टिमम टेम्परेचर। इधर एंजाइम जो है 37 डिग्री सेल्सियस पे हमारी बॉडी